गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट देखा था। उसके बाद हमने देखा था कोई फोर्स, आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई जेड, आप कैसे पहचानेंगे वो फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, ये सब हमने डील किया था। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द पोटेंशियल। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल, हम वो समझने जा रहे हैं। इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, पोटेंशियल हमें लर्न करने की जरूरत क्यों पड़ी, आइए इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज की क्लास में हमें मिलेगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, पोटेंशियल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लेट मी क्रॉस चेक योर नॉलेज। जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, देखते हैं कितने लोग ऑन द बेसिस ऑफ दैट कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल। पिछली क्लास में हमने कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड बात करी थी। कैसे पता करेंगे कि फोर्स कंजर्वेटिव है, क्या थी कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, कांस्टेंट फोर्स है, डेफिनेटली कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरी कंडीशन आई कैप के साथ एक्स का टर्म, वाई जे कैप के साथ वाई का टर्म, के कैप के साथ किसका z का टर्म है, तो अगेन क्या है, कंजर्वेटिव की कंडीशन है। अगर मिक्स्ड है एक्स वाई जेड टाइप, एक्स वाई जेड 2xyz 2xy 9xy, इस टाइप पे जब मिक्स्ड है फंक्शन, इन दैट केस कैसे चेक करेंगे, आपको बताया था LHS इक्वल टू RHS कर लीजिए, पार्शियल इंटीग्रेशन कर लीजिए, ये सब इस टाइप की कुछ बातें हुई थी। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिंपल सा क्वेश्चन ये है, बता दीजिए जो चैप्टर चल रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने पहला टर्म पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स फोर्स क्या होता है आपको पता है, तो बता दीजिए आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज द k q1 q2 बाई r स्क्वायर, ये कंजर्वेटिव है या नहीं, अगर है तो कैसे। 30 सेकेंड लीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए और आंसर सोचिए, देन कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर पेस्ट कर सकते हैं। देखिए इतनी बात तो सबको पता है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कंजर्वेटिव है, बट कैसे, काफी स्टूडेंट तो यहीं पे सोच में पड़ गए। इतना मत सोचिएगा कि नींद आ जाए सोचते सोचते, आइए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पे साइड में बता रहा हूं आपका, एक बात बताइए, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वटेवर। एक बात बताइए, ये कब लिखते हैं ये दो ये फोर्स, ये फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है, दो चार्जेस दैट आर द Q1 एंड Q2, जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है, जिनके बीच की डिस्टेंस है R, यही है दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही पढ़ा था आप लोगों ने। तो यहां पे अब एक बात देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, इनटू आई कैप, क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या। एक काम करते हैं, इसको x बना लेते हैं, इसको x बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक बात बताइए, क्या मैं आई कैप अपनी तरफ से लिख सकता हूं, डेफिनेटली। कूलम्ब्स फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है किस डायरेक्शन में, अलोंग x, ये किस पे लगा रहा है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं अलोंग x डायरेक्शन ओनली, तो ये आई कैप तो यूनिट होता है ना, लगा देंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या, सिर्फ डायरेक्शन तो शो कर रहा है, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, x के अलोंग ही तो है। इतनी बात क्लियर है, हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे आपको i के साथ ये x का टर्म दिख तो रहा है, i के साथ ये बगल में x बैठा हुआ है, यानी क्या है, अगेन डायरेक्टली आप देखते ही बता सकते हैं क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स। इज इट क्लियर, श्योर। चलिए बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द पोटेंशियल की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। चलिए आज हम सीखने जा रहे हैं व्हाट इज योर पोटेंशियल, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल। ध्यान से सुनिए, पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। समझते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ चुके थे, क्या होता था, K Q1 Q2 बाई क्या होता था R। काफी लोग तो भूल गए कैसे हम डिराइव किए थे इसको। आइए, इट इज क्या है पोटेंशियल, इसको आप V से डिनोट करते हैं, क्या है आपका V आपका क्या है, इट इज सिंपली पोटेंशियल एनर्जी जिसको आप U से डिनोट करते हैं पर यूनिट चार्ज।
पर यूनिट चार्ज। इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आइए समझते हैं। तो V आपका क्या हो गया, U पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जब V इक्वल टू यू बाई क्यू आप लिख सकते हैं, तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं, डेल V इक्वल टू डेल U पर यूनिट चार्ज। बोथ साइड डेल डेल लगा दीजिए, लिख सकते हैं या नहीं। और आप लोगों को पता है डेल U क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता था, माइनस वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रही जो भी अगेन कंजर्वेटिव है, तो WA इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्लियर है, वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय चार्ज। क्या हम ये लिख सकते हैं इस रिलेशन पे, डेल V इक्वल टू माइनस डेल वर्क बाय चार्ज। इस रिलेशन पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस रिलेशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइए अगर हम छोटे सी एनर्जी, छोटे को कैसे दिखाते हैं आप, dV, तो हम क्या लिख सकते हैं, छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ऐसा भी लिख सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे। इज इट क्लियर। चलिए आइए, हमने इसकी यूनिट की तो बात ही नहीं करी, देख के बता दीजिए यूनिट क्या होगी। एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दैट मीन जूल पर कूलम, दैट इज जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, इसको आप एक और नाम से बोलते हैं वोल्ट, एक और नाम से बोलते हैं वोल्ट। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। इज इट क्लियर, यहां पे कोई डाउट, शो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है अभी थोड़ा देर में हम देखेंगे। उससे पहले हम निकालने जा रहे हैं क्या, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा, आइए समझते हैं। आइए बच्चों देखने जा रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आइए समझिएगा, आपके पास यहां पे है चार्ज Q, आपके पास इस पोजीशन में है चार्ज Q, एंड यहां पे आपका क्या है, Q नॉट चार्ज, यहां पे है आपका Q नॉट चार्ज। आपसे बोला जा रहा है इस पोजीशन पे पोटेंशियल बता दीजिए। आपको पता है पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, जब ये दो चार्ज आपस में मिले होंगे, इनने एक सिस्टम क्रिएट किया, तो इनके बीच में हमने एक टर्म पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इस सिस्टम की कुछ पोटेंशियल एनर्जी हुई होगी पर यूनिट चार्ज, यानी आपको Q नॉट से डिवाइड कर देना है। तो इस प्रकार इसकी पोटेंशियल कितना निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। एंड आप लोगों को पता है पोटेंशियल कितना होता है इन दो के बीच में, कि Q नॉट बाई R, ओके हम R ही यूज कर रहे हैं, R डिस्टेंस पे, इनटू Q नॉट, ये वाला Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो आपका पोटेंशियल क्या आ गया, KQ बाई R। माय डियर फ्रेंड, तो कहने का मतलब क्या है, इस पोजीशन पे अगर आप पोटेंशियल पूछेंगे किसी से, तो इस पोजीशन पे पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ Q नॉट, क्या यहाँ पे Q नॉट दिख रहा है, यानी इस चार्ज के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, KQ बाई R डिस्टेंस पे। सिमिलरली अगर मैं एक चार्ज यहाँ पे रखूं, कोई चार्ज यहाँ पे है, अगर मैं आपसे 5 मीटर डिस्टेंस पे पूछूं इस चार्ज के कारण 5 मीटर डिस्टेंस पे बता दीजिए, तो आप कहेंगे KQ बाई 5। बात क्लियर है। तो माय डियर फ्रेंड, इट इज वेरी वेरी सिमिलर। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब कूलम्स लॉ पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, फोर्स क्या था, KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, वही तो है। सिमिलरली ये भी तो वही है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। समझ में आ रहा है, दोनों वेरी वेरी सिमिलर, इसलिए न्यूमेरिकल भी आपके सिमिलर होंगे। बट यहाँ पे जो वहां बड़ी बड़ी हम प्रॉब्लम इंटीग्रेशन वगैरह करते थे, वो यहाँ पे वही उसी टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पे सारी की सारी आसान होने जा रही हैं। अब वो आसान क्यों हो रही है, दैट्स अनदर टॉपिक। वैसे सुन लीजिए, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर कॉन्सेप्ट है,
स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है तो आपको इंटीग्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कंपोनेंट कैंसिल नहीं होंगे। स्केलर होता है तो एक अपोजिट कैंसिल हो जाता है, ये सारा आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे बात हुई थी स्केलर की, तो थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पे जो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए पोटेंशियल जो आपका होता है, पोटेंशियल जो कि V से आप डिनोट करते हो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? ये आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। पोटेंशियल एनर्जी जब स्केलर क्वांटिटी है तो यूनिट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो क्या पोटेंशियल स्केलर नहीं रहेगा क्या? डेफिनेटली इट विल बी आल्सो अ स्केलर। इतनी बात क्लियर हुई। तो माय डियर फ्रेंड, कहीं पे आपसे पोटेंशियल पूछा जाए तो आपको क्या करना है? के क्यू बाई आर। शो एक क्वेश्चन पूछूं, चलिए ओके। नेक्स्ट इज यूर पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ अ रिंग। जल्दी से बता दीजिए इसकी पेरिफेरी में चार्ज क्यू है। चलिए ये है आपका फिगर, ये आपका फिगर है, इसकी पेरिफेरी में चार्ज क्यू है, इसका रेडियस है आर। आपसे पूछा जा रहा है बता दीजिए क्या सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। डेफिनेटली इस चार्ज के कारण हर जगह डिफरेंट पोटेंशियल होगा। इस चार्ज के कारण सेंटर पे कितना होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। आपको पता है इसके कारण आर डिस्टेंस पे कितना होता था, इतना, तो इसके कारण आर डिस्टेंस पे कितना होगा? सेम ही तो होगा माय डियर फ्रेंड, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? के क्यू बाई ये वाला आर। इज इट क्लियर? यही तो पढ़ा था हमने। चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे 10 मीटर पे के क्यू बाई 10, इस चार्ज से आर मीटर पे के क्यू बाई आर, इस चार्ज से बोल दीजिए 100 मीटर पे के क्यू बाई यहां से डिस्टेंस 100। इज इट क्लियर? श्योर। तो इस प्रकार अगर आपसे सर्कल के सेंटर में आपसे पूछा जाए क्या पोटेंशियल बता दीजिए, सिंपली आर डिस्टेंस पे चार्ज है तो के क्यू बाई आर, 100 मीटर डिस्टेंस पे है तो के क्यू बाई 100। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखने जा रहे हैं पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। एक रिंग की एक्सिस में पोटेंशियल कितना होगा? याद कीजिए इसी टाइप का हमने एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम, एक डेरिवेशन देखा था जो आपकी सीबीएसई में काफी पूछा जाता है। ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग बता दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सिमिलरली यहाँ पे एक्सिस में पोटेंशियल पूछ रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग की एक्सेस में आपसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है। आइए समझते हैं। ये आपके पास रिंग है, ये आपके पास रिंग है, इस रिंग की दिस इज द एक्सिस, इस रिंग की दिस इज द एक्सिस, इस रिंग की इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है Q। आपसे पूछा जा रहा है क्या? इसका रेडियस डेफिनेटली बताने की जरूरत नहीं है, इसका रेडियस है क्या? R। आपसे पूछा जा रहा है एट R डिस्टेंस पे, चलिए x मान लेते हैं, x डिस्टेंस पे यानी यहां पे आपसे पूछा जा रहा है क्या? बता दीजिए पोटेंशियल कितना होगा। इज इट क्लियर? ये रिंग के सेंटर पे कितना होगा? रिंग के सेंटर पे अभी तो आपने बताया था के क्यू बाई आर। यहां पे देखिए, अभी थोड़ा देर इससे जस्ट पहले वाला टॉपिक था, अब देखिए के क्यू बाई आर, थोड़ा सा समझिए। ये है आपका पोटेंशियल। एक कॉन्सेप्ट यहां से समझिए, जैसे जैसे आर बढ़ेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी पोटेंशियल घटेगा। बात समझ में आ रही है? पोटेंशियल को कैसे समझिए, कैसे आप
समझिए, देखिए पोटेंशियल कुछ नहीं, इट्स आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इट्स नथिंग बट एनर्जी लेवल। आपसे पूछा जा रहा है, लेट अस सपोज यहाँ पे चार्ज क्यू है, आपसे यहाँ पे पूछ लिया जा रहा है पोटेंशियल, पूछ लिया जा रहा है एक्स डिस्टेंस पे, यानी यहाँ पे पूछ लिया जा रहा है पोटेंशियल, तो कितना निकलेगा के क्यू बाई एक्स, एक्स डिस्टेंस पे इतना निकलेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ पे एनर्जी का लेवल पूछा जा रहा है, दैट्स ऑल। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही तो है, यानी एनर्जी पूछी जा रही है यहाँ पे। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी आपसे एनर्जी पूछी जा रही है इस चार्ज के कारण यहाँ पे, या बोल दीजिए एनर्जी लेवल इस चार्ज के कारण यहाँ पे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, याद कीजिए, एक चार्ज के कारण जो फील्ड क्रिएट होता था, उस एक्स आर डिस्टेंस पे कितना फील्ड होगा, इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू दैट। सोचने की बात यह है, जितना एक्स दूर जाएंगे आप, उतना पोटेंशियल कम होगा, उतना एनर्जी उस जगह पे कम होगी, उस जगह पे एनर्जी लेवल कम होगा। जितना पास पे निकालेंगे, जितना पास पे जितना एक कम होगा, टोटल क्वांटिटी है ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतनी बात समझ में आ रही है? तो चलिए आइए, तो यहां से ये सीखिए कि ये इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए, सेंटर पे आप लोगों ने अभी बताया था के क्यू बाई आर, एक्सिस पे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे यार इतना टफ प्रॉब्लम है क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, के चार्ज कितना क्यू के कारण, बाई यहाँ पे डिस्टेंस, चार्ज ये है, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ की, अरे भाई कितनी डिस्टेंस होगी यार, इतनी मैथ्स भी नहीं लगा पा रहे हैं क्या, बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट। ये अगर x है, ये r है, तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ही तो होगा। क्या होता है, के क्यू बाई डिस्टेंस, तो इस चार्ज से जहां पे निकालना है वही डिस्टेंस तो लेते हैं, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड, थोड़ा देर पहले मैंने कहा था पोटेंशियल कॉन्सेप्ट क्या है, इसका बेनिफिट हमारी प्रॉब्लम्स को आसान बना देता है, इंटीग्रेशन वगैरह आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। याद कीजिए क्लास 11th एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जब हम पढ़ रहे थे वहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट देखते हैं। एनएलएम के सारे प्रॉब्लम आपके, सॉरी, वर्क एनर्जी पावर एंड एनएलएम बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हमने करी थी, और वो सारी की सारी प्रॉब्लम हमने पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट से भी करा था। पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट से आपका कैलकुलेशन काफी आसान हो जा रही थी, इंटीग्रेशन से आप बच जा रहे थे। इन अ सिमिलर मैनर ये जो पोटेंशियल कॉन्सेप्ट है ये भी आपको कैलकुलेशन से बचाता है, आपकी प्रॉब्लम आसान करता है। अगर आप ये नहीं भी पढ़ते तब भी आप कैलकुलेट कर पाते, लेकिन कुछ प्रॉब्लम तो इतनी लंबी हो जाती है विदाउट दिस मेथड, 1.5-2 पेज के सॉल्यूशन, ईरोडो के प्रॉब्लम, कुछ एससी वर्मा के प्रॉब्लम, इतने लंबे हो जाती हैं प्रॉब्लम, आपको मजबूरी में पोटेंशियल कॉन्सेप्ट वहां पे इनकी नेसेसिटी समझ में आती है, स्पेशली समझ में आ रही है श्योर। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, तो कंपोनेंट क्या होते हैं, ये वाले कैंसिल हो जाते हैं। याद कीजिए, इसके कारण देखिए, इसके कारण नीचे, इसके कारण ऊपर, तो क्या होता है, इसके ये वाले, ये है, ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाते, ये वाले ऐड हो जाते अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती। ये स्केलर है माय डियर फ्रेंड, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, बात समझ में आई, इसलिए प्रॉब्लम आसान हो चुकी है। इज इट क्लियर? शो। चलिए, हो चुका है ये प्रॉब्लम आपका। एक अच्छा एग्जांपल है इसी से रिलेटेड, शो। आर यू रेडी? चलिए, तो कोई आपसे अगर पूछे तो आंसर आपके सामने है। चलिए, एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आइए एग्जाम्पल यहां पे देखिएगा, ये मेरे पास रिंग है, दिस इज द एक्सिस। अब यहाँ पे चार्ज क्यू है, दिस इज योर आर, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है क्यू नॉट चार्ज है, एक दूसरा चार्ज है क्यू नॉट चार्ज। ये कितनी डिस्टेंस पे है, लेट अस सपोज √3 आर पे मान लीजिए। ऐसा इसलिए ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। क्यों? √3r, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली √3r का स्क्वायर यानी 3r + r 4r, यानी ये 2r हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे बोला जा रहा है, यहाँ पे ये चार्ज Q0 है जिसका मास m है। यहाँ पे आपने क्या किया, इस पोजीशन से इस चार्ज को
छोड़ दिया, फ्री कर दिया। यहां पे लिख रहा हूं चार्ज इज रिलीज्ड, चार्ज इज रिलीज्ड एट, कहां पे रिलीज किया, चार्ज इज रिलीज्ड एट किस डिस्टेंस पे, एट √3r डिस्टेंस से आपने इसको रिलीज किया। अब आपको पता है, थोड़ा सा समझिएगा, आपको पता है क्या, इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल होगा, यानी कुछ एनर्जी का लेवल होगा। यहाँ पे कोई एनर्जी किसी चीज में लग रही है तो क्या करेगी, इसको मूव ऑन करवाएगी। तो आपने जैसे ही इस चार्ज को रिलीज किया, जैसे ही इस चार्ज को आपने छोड़ा, तो डेफिनेटली ये चार्ज आपका मूव ऑन करने लग जाएगा आगे को। लेट अस सपोज किसी टाइम पे चार्ज यहाँ पे पहुंच गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, √15r। अब मैं ये ऐसी डिस्टेंस क्यों ले रहा हूँ, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज एट क्या, किस डिस्टेंस पे, एट √15r। चलिए देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। स्क्रीन पॉज कीजिए, 30 सेकंड का टाइम लीजिए और कोशिश कीजिए इसका आंसर निकालने की। इन द मीन टाइम मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चार्ज इज रिलीज्ड एट √3r डिस्टेंस, फाइंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज एट √15r डिस्टेंस पे। जब इतनी डिस्टेंस पे वो पहुंच जा रहा है, उस समय आपसे इसकी वेलोसिटी पूछी जा रही है। क्वेश्चन क्लियर है? चलिए देखिए कैसे डील करेंगे। माय डियर फ्रेंड, कुछ भी तो नहीं करना है यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा थी तो क्या है, इसके कारण मूव ऑन करा, तो यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम, ये एनर्जी 2 हिस्सों में बढ़ेगी, ये एनर्जी, आइए समझते हैं। क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ बाय एनर्जी कंजर्वेशन? क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल कितना था, एनर्जी मतलब पोटेंशियल कितना है यहाँ पे पोटेंशियल। देखिए ये डिस्टेंस मुझे बतानी पड़ेगी क्या आपको, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √3r है, ये r है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा या नहीं होगा, ये भी बताना पड़ेगा मुझे। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 3r कितना हो जाएगा, ये सॉरी √3r है, सिमिलरली √15r है। √3 का क्या हो जाएगा, ये 3 + 1 4 का √2r, तो कितना हो गया, यहाँ भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ तो राइट है। चलिए आइए, ये 2r हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल हो चुका है आपका Q, कौन सा Q आता था याद कीजिए, बाई R कितना है 2r, इक्वल्स टू ये पोटेंशियल, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल बचा होगा, कि डेफिनेटली कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कितना होगा KQ बाई, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 15 का स्क्वायर, 15 + 1 16 यानी 4r, ये डिस्टेंस कितनी होगी 4r। डेफिनेटली देख सकते हैं नीचे वाली क्वांटिटी ज़्यादा तो ये कम, प्लस बचा हुई एनर्जी से क्या है, इसको वेलोसिटी मिली होगी 12 mv²। माय डियर फ्रेंड, इजंट इट एनर्जी कंजर्वेशन इम्प्लाइज, यहाँ से आप क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं या नहीं समझ में आया। माय डियर फ्रेंड, हम क्या करते थे, चेंज इन पोटेंशियल, ये माइनस ये, पोटेंशियल में कितना अंतर आया, यहाँ इतना पोटेंशियल था 10, यहाँ पोटेंशियल आया 8, तो 10 - 8 2, जो 2 अंतर है पोटेंशियल क्या है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो बोल दीजिए 2 जूल पर कूलाम जो पोटेंशियल है, या डायरेक्टली 2 जूल बोल दीजिए, उसका जो डिफरेंस 2 जूल जो कहाँ गया वो, उससे काइनेटिक एनर्जी मिली इक्वल्स टू 12 mv²। नहीं समझ में आया, ये माइनस ये इक्वल्स टू 12 mv² लिख सकते हैं। इनके जो चेंज इन पोटेंशियल आया उसी के कारण जो काइनेटिक एनर्जी में वो एनर्जी कन्वर्ट हुई, तो इक्वल्स टू वहाँ से आपने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। कंजस्टेड तो नहीं हो गया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी स्टूडेंट को तो ये 4r नहीं समझ में आ रहा होगा, बच्चों ऐसे कैसे चलेगा यार, थोड़ा मेहनत करिए। यहाँ पे लिख रहा हूँ 4r कैसे आया, 4r आपका आया √15r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का √, ऐसे आया माय डियर फ्रेंड। थोड़ा सा मेहनत करिए घर में, ऐसे कैसे चलेगा, अभी आपके पहला ही चैप्टर चल रहा है।
देखिए पूरा जेई लेवल एज वेल एज आपका सीबीएसई, आपकी परसेंटेज बनना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छी परसेंटेज आएगी तभी जाके आगे आप, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है और काफ़ी कॉलेजेस में तो ऐसी कंडीशन रख दी जाती है, अगर इतने ज़्यादा परसेंटेज हैं तो आपको डॉट 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 डॉट, कभी बाद में बात करेंगे इस टाइप की। तो परसेंटेज फर्स्ट एम है, परसेंटेज मेंटेन करना, साथ ही साथ IIT जेई की भी तैयारी करना। तो मैं दोनों को साइड बाय साइड लेके चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इतना ही मैं अपने पार्ट से कर सकता हूँ, बाकी आपको अपने पार्ट का काम खुद करना होगा। इज इट क्लियर? आइए बच्चों सॉल्यूशन देखिए इस प्रॉब्लम का। देखिए यहाँ से आपने इस चार्ज को छोड़ा, यहाँ पे एनर्जी लेवल हाई था, पोटेंशियल एनर्जी लेवल हाई था, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आके कम हो गई, यानी ये वेलोसिटी है, पोटेंशियल नहीं। कहीं पे लिखा है फाइंड वेलोसिटी, ओके। तो आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, तो वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो कम हुई वो एनर्जी गई कहाँ, वो एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई मीन्स उसके बाद कुछ वेलोसिटी आ गई, आपको वही वेलोसिटी बतानी है। कैसे करेंगे? चेंज इन एनर्जी कितनी आई, यहाँ पे ज्यादा थी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता फॉर्मूला, KQ बाई डिस्टेंस कितनी है 2r, कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम, √3r का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट 2r आ गया, माइनस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है KQ नॉट बाई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सॉल्व किया हुआ है, ये √15, ये r, तो कितना आ गया ये 4r। तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है यही तो आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी, ½ mv²। एक ही अननोन है v, क्या आप लोग यहाँ से v नहीं निकाल सकते हैं क्या, वेलोसिटी, क्या आप लोग यहाँ से वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल। वाज इट टफ? क्या था एनर्जी कंजर्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी में कितना बदलाव आया। इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, पोटेंशियल कॉन्सेप्ट की हेल्प से। कैसे पोटेंशियल, आप बोलते हैं यहाँ पे पोटेंशियल कितना है KQ/2r, माइनस यहाँ पे पोटेंशियल कितना है KQ/4r, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज करना पड़ता है आपको, यहाँ पे Q से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि पोटेंशियल जैसे आप लिखते तो यहाँ पे Q नॉट नहीं आता, KQ/2r आता, Q नॉट नहीं आता, क्योंकि पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी आप ये Q नॉट से डिवाइड करते हैं, Q नॉट यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आता, तो ये तो एनर्जी है, ये एनर्जी को तो पर यूनिट चार्ज के हिसाब से लिखते हैं, तो आपको Q नॉट से डिवाइड करना पड़ता। माय डियर फ्रेंड, दोनों एक ही चीज है, कुछ अंतर नहीं। चलिए बच्चों, अभी हमने पोटेंशियल का एक रिलेशन देखा था। क्या देखा था रिलेशन, वो था आपका, क्या था, डेल नॉट डेल, क्या था, U/Q। हमने कहा था अगर आप दो डेल लगा रहे हैं तो दोनों साइड चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय पर यूनिट चार्ज। भूल गए या याद है, इस रिलेशन पे भी आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आइए देख लेते हैं। आइए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये है आपका एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल ये पूछा जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है फाइंड क्या, वर्क डन इन मूविंग 5 कूलम चार्ज कहां से, कहां से 10 वोल्ट से, कहां से, चलिए इसको और क्वांटिटी ले लीजिए, फ्रॉम 20 वोल्ट टू 10 वोल्ट। क्या है क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ए पॉइंट है, यहां पे आपको दिया हुआ है पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट दिया हुआ है, और आपसे बोला जा रहा है ये बी पॉइंट है, यहाँ पे आपको 10 वोल्ट, कोई -Q चार्ज है, -5 कूलम चार्ज है, इसको 20 वोल्ट से 10 वोल्ट यानी ए से बी तक पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द हिंट, दिस इज द रिलेशन। सब कुछ तो बोर्ड में है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर भेज दीजिए, ट्राई कीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए 30 सेकंड के लिए और आंसर लीजिए। चलिए आइए बाकी लोग देखिए, आइए चलिए क्या है आपका रिलेशन, क्या है,
वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू क्या है, माइनस डेल यू क्या है, वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, यही है। बिल्कुल पोटेंशियल छोड़िए, यहाँ पे V लिख लेता हूँ क्योंकि पोटेंशियल दिया हुआ है, एनर्जी नहीं दी है। तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, डेल W इक्वल टू क्यू डेल V। तो आप तो इस रिलेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज Q, यही होता है। चार्ज Q क्या है, -5 कूलम। चेंज इन पोटेंशियल कितना है, चेंज इन पोटेंशियल माय डियर फ्रेंड क्या है, क्या ये रिलेशन सही है, बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखिए, क्या माइनस साइन क्या है, -Q डेल्टा V, यानी चेंज इन पोटेंशियल माइनस Q की वैल्यू क्या है, -5, डेल्टा V क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल है 10, इनिशियल है 20, यानी क्या है -10, -10 और ये -5 मिलके क्या बना, -10 -5 50, तो -50, एक माइनस बाहर है तो -50 जूल वर्क डन, इतना आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन। इज इट क्लियर, कोई डाउट, कर पाएंगे इस टाइप की प्रॉब्लम, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। इज इट ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज, अभी आपने रिंग की एक्सेस में क्या निकाला था, पोटेंशियल, जो कि जस्ट फॉर्मूला बेस्ड इन अ सिमिलर मैनर। अगर एक डिस्क है, देखिए थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, अगर आप सीबीएसई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सिलेबस को एनालाइज कीजिए, किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं प्रीवियस ईयर देखिए, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, कुछ पोर्शन स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम आपके इस लेवल की क्वेश्चन पूछी नहीं जाती है तो आप अगर केवल और केवल आपको ये परसेंटेज बनाना है तो आप इस लेवल तक क्यों जाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। वैसे जैसे ही मुझे कमिंग फ्यूचर में मुझे टाइम मिलता है तो मैं सेग्रीगेट कर दूंगा, क्लियर बता दूंगा कि किस वीडियो में सीबीएसई स्टूडेंट जिनको परसेंटेज बनानी है उनको मिनिमम कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या छोड़ना है उन्हें। और एडवांस लेवल स्टूडेंट को तो बेसिक ये पढ़ना ही पड़ेगा, और एडवांस वाला भी आने वाले टाइम में मैं कुछ एडवांस लेवल लेक्चर्स जिसमें मैं हाई लेवल न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इंटीग्रेशन लेवल, उस पर ऊपर से थंबनेल पे ऊपर से नोट डालूंगा एडवांस लेवल, ताकि सीबीएसई वाले जो केवल जिनका एम है परसेंटेज इंप्रूव करना ऑन 12th क्लास, तो उस पर डायरेक्टली जाके टाइम वेस्ट ना करें, और बाकी सबको तो पढ़ना ही है। माय डियर फ्रेंड, जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट आपका इम्प्रूव होगा, जितना गुड़ आप डालोगे पानी में उतना मीठा होगा, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज द पोटेंशियल ऑन द एक्सेस ऑफ अ डिस्क। डिस्क की एक्सेस में, अब रिंग नहीं डिस्क को डील कर रहे हैं, तो हेडिंग है पोटेंशियल on the axis of a disk। my dear friend, डिस्क यानी एरिया, एरिया में जब हम चार्ज स्प्रेड दिखाते हैं तो किससे दिखाते हैं, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। कुछ स्टैंडर्ड है जो आप फॉलो आपको भी करना पड़ेगा, क्या, जस्ट फॉर कन्वीनियंस। देखिए अगर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप लैम्डा यूज करते हैं, अगर चार्ज आपका एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप सिग्मा यूज करते हैं, अगर आपका चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप रो यूज करते हैं। ये ऑलरेडी मैं पिछले क्लासेस में बता चुका हूं। चलिए डील कर रहे हैं, ये आपके पास डिस्क है, डिस्क है मतलब अंदर से सॉलिड। आपसे पूछा जा रहा है एट एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल बता, वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल बता दीजिए। आपको दिया गया है क्या, ये r डिस्टेंस है, और इस पे जो चार्ज स्प्रेड है वो मान लीजिए क्या है, नॉट क्यू। चार्ज की स्प्रेड क्या है, वो है आपका सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो आपसे यहाँ पे पोटेंशियल पूछा जा रहा है। देखिए पोटेंशियल, अब देखिए ये r के हिसाब से जो चार्ज है, इसमें चार्ज
देखिए यहाँ पे पोटेंशियल पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, अप्रोच समझना बहुत जरूरी है। अप्रोच अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो क्या होगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, गलत करेंगे। तो आपकी अगर अप्रोच क्लियर होगी कि ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जब भी आपकी वेरिएबल चीजें आती हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ, वेरिएबल में जो चीजें चेंज होती हैं लाइक डायरेक्शन, लाइक मैग्नीट्यूड या बोथ, तो आपको वहाँ पे इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। मैथ्स का एक टूल दैट इज द इंटीग्रेशन आपको यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए चार्ज इस डिस्क में स्प्रेड है, इस डिस्क के टॉप पॉइंट से यहाँ के डिस्टेंस कुछ है, और यहाँ पे जो चार्ज होगा यहाँ पे सेंटर से थोड़ा दूर, इसकी डिस्टेंस कुछ और है। पहली वाली डिस्टेंस कुछ और थी, कुछ और, यहाँ पे दूसरे वाली चार्ज के कारण डिस्टेंस कुछ और है, ये चार्ज के कारण कुछ और होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कुछ और होगी, और ये चार्ज के कारण यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कुछ और होगी। यानी डिस्टेंस जब चेंज हो रही है तो यहाँ पे पोटेंशियल भी तो छोटे छोटे डीक्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल भी तो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो आप ऐसी प्रॉब्लम कैसे डील करेंगे, तब जाके हमारा एक टूल की हेल्प लेनी होती है हमें, दैट इज मैथमेटिक टूल, दैट इज द इंटीग्रेशन मेथड हम यूज करने जा रहे हैं। इस टाइप की अप्रोच में ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूं, जब हम कैलकुलेट कर रहे थे फोर्स, जब हम कैलकुलेट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। चलिए बढ़े, तो यहाँ पे आपका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन अप्रोच अपनानी पड़ेगी, इंटीग्रेशन अप्रोच अपनानी पड़ेगी। दैट मीन्स आइए यहाँ पे देखिए, ये आपका सर्किल जिसका रेडियस है, आपने क्या किया, इसका रेडियस क्या है, टोटल रेडियस क्या है इसका r, आपने क्या किया, एक छोटे r पे एक dr थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया, एक dr थिकनेस का, ये सर्किल लग रहा है, ओके चलिए, एक dr थिकनेस का एक सर्किल ले लिया। ये जो dr थिकनेस का आपने एक सर्किल लिया है r पे dr, तो ये जो dr, ये आपने जो, ये क्या है, दिस इज r पे आप लोगों ने, ये क्या है, dr थिकनेस। तो ये स्ट्रिप, जो ये ब्लैक स्ट्रिप मैंने शेडेड की है, इसको कट करेंगे तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, बिल्कुल लीनियर ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसकी लंबाई कितनी होगी जब आप इसे कट करेंगे, सर्कुलर जो ब्लैक वाली स्ट्रिप है कट करेंगे तो इसकी लंबाई क्या होगी, 2 पाई r, इसकी लंबाई क्या होगी, 2 पाई, कैपिटल R स्मॉल r, डेफिनेटली स्मॉल r। थिकनेस कितनी होगी इसकी, थिकनेस कितनी होगी, dr कितनी होगी, dr। तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, इसकी एरिया क्या हो जाएगी, 2 पाई r dr, लेंथ इनटू ब्रेथ, अरे इतना तो निकाल लेते हो ना, रेक्टेंगल। तो इस एलिमेंट में जो मैंने एक ब्लैक स्ट्रिप ली है, जो एलिमेंट ली है, इस पे चार्ज कितना है, dq चार्ज कितना है, क्या है चार्ज, सिग्मा इंटू मीटर स्क्वायर, यानी एरिया, कितनी एरिया है ये, यानी ये वाली एरिया, ये एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ 2 पाई r dr, 2 पाई r dr, दिस इज द dq चार्ज, ये आपका dq चार्ज है। इज इट क्लियर। चलिए, पोटेंशियल आप लोगों से पूछा जा रहा है, पोटेंशियल क्या होता है बता दीजिए, k dq बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, एलिमेंट के कारण पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो एलिमेंट की डिस्टेंस लेंगे एलिमेंट से, तो यहां पे क्या आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे कैपिटल R लेना चाहिए कि स्मॉल, माय डियर फ्रेंड, एक एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, छोटे से एलिमेंट के लिए, इसलिए आपने dv लिखा है, तो तभी यहाँ पे k dq लिखा है। जब छोटे एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं तो यहां से लेके वहां तक डिस्टेंस, ये छोटा सा एलिमेंट जो आपने यहाँ पे फिगर खराब नहीं कर रहा हूं, तो वहां से लेके वहां तक की डिस्टेंस, तो ये तो छोटा r है ना, छोटे r से लेके वहां तक की डिस्टेंस, यानी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर। देखिए गलती मत कीजिएगा, कैपिटल R मत ले लीजिएगा। चलिए अब आपको इसको सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। k dq कितना है आपको पता है, सिग्मा इंटू 2 पाई r dr डिवाइडेड बाई एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। माय डियर फ्रेंड, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन दिख रहा है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। जब ऐसी सिचुएशन मैथ्स में आप लोगों की आती थी तो क्या करते थे आप लोग, कुछ नहीं, लेट अस सपोज इसको एक फंक्शन मान लेते थे। आइए वही करते हैं, लेट r² प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहां से x
डिस्टेंस पे निकालना है, यानी ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं। तो यहाँ से क्या आ गया, आर डी आर, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, टी डी टी, ये आया। सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आइए ऊपर सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे रखेंगे टी स्क्वायर यानी यहाँ नीचे बचेगा टी। तो क्या आ गया आपका इक्वल्स टू, चलिए ब्लैक मार्कर, क्या आ गया आपका इंटीग्रेशन, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए इनटू सिग्मा इनटू, देखिए आर डी आर को टी डी टी, आर डी आर को क्या लिख सकते हैं, टी डी टी इंटू 2 पाई था, आर डी आर को आपने क्या लिख दिया, टी डी टी लिख दिया, और नीचे क्या आया, टी। सॉल्व कीजिए, क्या क्या हो चुका है, यहां पे t से t कैंसिल, 2 पाई से ये कैंसिल, तो क्या बचा आपका, यहाँ पे बचा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, एक 2 यहाँ बचा, एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब बात आती है इस dt को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, इस dt को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, ये t की लिमिट रखिए, कहां से कहां तक करेंगे, 0, r इक्वल टू 0 सेंटर से, तो r जब 0 रखेंगे, जब r 0 रखेंगे उस समय t कितना आएगा, x, t कितना आएगा, x के बराबर। x से जब आपने r को कैपिटल R रखा, r को कैपिटल R रखा, तो उस समय t कितना हुआ होगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, लिमिट मैंने रेड कलर से लिखी है। इस प्रकार आपका पोटेंशियल कितना आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वॉज इट टफ। क्या प्रॉब्लम टफ थी, कुछ नहीं था। जब भी आपका वेरिएबल नाम की चीज आती है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड या बोथ चेंजिंग चीजें, वहां पे आपको मैथ्स के टूल की हेल्प लेनी होती है, मैथमेटिकल टूल, इंटीग्रेशन। हमने कुछ नहीं किया, एक एलिमेंट लिया, उसको उस एलिमेंट के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकाला, उस एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दिया, उसकी लिमिट 0 से कैपिटल आर तक, 0 से कैपिटल आर तक मतलब टी के टर्म में कहाँ से, x से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक। इस प्रकार आपका रिलेशन निकल चुका है पोटेंशियल का। इज इट क्लियर, कोई डाउट शो? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे इसके सेंटर पे पूछा जाए, इस रिलेशन को आप यूज कर सकते हैं, x को 0 रख लीजिए, x को 0 रख लीजिए, क्या आ गया, सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर, क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है श्योर, चलिए अच्छी बात है। चलिए आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं, इसका आगे कंटिन्यू करते हैं। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।